हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो आज आप लोगों का आरआरबी पीओ का रिज़ल्ट आ गया। सो मैक्सिमम स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है और जिनका नहीं हुआ है निराश मत हो। अपनी मिस्टेक्स को याद करो और वो मिस्टेक दोबारा ना आए आपके एसबीआई क्लर्क में, ठीक है। सुधार करो। और जिनका हो गया है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। रफ्तार रीजनिंग बैच में काफ़ी लोगों का हुआ है, ठीक है। 3 से 4 लोग का तो मेरे सामने ही मुझे मैसेज आ गया, ठीक है। तो अगर आप भी बैच लेना चाहते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है, रफ्तार रीजनिंग बैच। बाकी आज के इस वीडियो में हम लोग नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में देखेंगे, जो कि आपके हब होते हैं, स्विच होता है, ब्रिज होता है, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, आपका मॉडेम होता है, गेटवे होते हैं। ये सब आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस कहलाते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट मुझसे पूछा भी था सर इन सब में डिफरेंस क्या क्या है, तो मैं आज आपको वन बाय वन जल्दी से जल्दी आपको बताने की कोशिश करूंगा। और जो क्वेश्चन बन सकता है वो सारी चीज़ें मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, मैंने कोई फालतू पॉइंट नहीं लिखा है, ठीक है ना। चलिए हब के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हब का काम क्या होता है, मैं आपको बेसिक तरीके बताता हूँ। एक बीच में एक हब होता है, उससे आपका एकम सिस्टम, दूसरा सिस्टम, 3 सिस्टम, 4 सिस्टम पोर्ट के द्वारा पे जुड़े हैं। ये किसी में पोर्ट के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब बात को सुनिएगा यहाँ पे। अब क्या करता है, इट इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइसेस वर्क इन लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा, ये पूछ सकते हैं कौन सी टोपोलॉजी करता है। टोपोलॉजी आपको पता है ना, स्टार टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी होती है, मैश टोपोलॉजी होती है। मैंने पहले भी बताया हुआ है, आप कहेंगे तो मैं फिर से बता दूंगा बाद में। टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी यूज होता है। कितने पोर्ट होते हैं, मैक्सिमम 4, 6, 8 हो सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसका नेचर क्या होता है, नॉट इंटेलिजेंट और डम्ब। अब कहने का मतलब इसका क्या हो गया बेटा, देखो अगर मुझे कोई एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो कि मुझे बी से मुझे सी तक भेजनी है, तो क्या करेगा, बी ने कोई इन्फॉर्मेशन भेजी तो भेज तो रहा हूँ सी के लिए ना, पर वो जा रही किसके पास, ए के पास भी और डी के पास भी और सी के पास भी। सी को लगी कम वैल्यू, उसने रख ली, उसको लगी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए, उसने रख ली अपने पास, ठीक है ना। इससे क्या हुआ आपको पता, एक सीक्रेट बात सब तक पहुंच चुकी है, ठीक है ना। तो ये इंटेलिजेंट नहीं है। लेयर किस लेयर पे काम करता है, ये लेयर काम करता है फिजिकल लेयर पे काम करता है। फिजिकल लेयर फर्स्ट लेयर होती है, सेकेंड डेटा लिंक लेयर, थर्ड लेयर नेटवर्किंग लेयर। ये सारी लेयर है ना, ओएसआई मॉडल्स की लेयर्स में ये काम करती हैं, ये आप सभी को पता है। आगे देखिएगा, अब मैसेज कैसा करता है, ब्रॉडकास्टिंग डिवाइसेस, मतलब ब्रॉडकास्ट करता है मैसेज, सबके पास जाता है, ठीक है ना। हाफ डुप्लेक्स मतलब 1 बाय 1। देखो इसमें कम्युनिकेशन कैसा होता है, हाफ डुप्लेक्स मतलब एक बार सेंड करता है, रिसीव करता है, सेंड करता है, ऑन द सेम लाइन। सेम लाइन पे हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन करता है। सेम सिंगल लाइन होती है, उसी से ही 1 बाय 1 सेंड करता है और रिसीव करता है, ठीक है। सिंगल कोलिजन डोमेन, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं इसको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ बच्चे मेरे। अगर एक कमरा है, उस कमरे में 100 लोगों की क्लास हो रही है और एक ही दरवाज़ा है एग्जिट करने के लिए, तो लोग भगदड़ की तरह निकलेंगे भाई, एक एक करके तो कोई नहीं निकलता, सबको जल्दी भाई क्लास ओवर हो गई, भागो कमरे से बाहर निकलो, होता है यही होता है, उसमें कोलिजन होता है। वैसे ही यहाँ पे भी पैकेट्स, डेटा का कोलिजन होगा, क्योंकि सेंडिंग रिसीविंग एक ही मेन सिंगल कोलिजन डोमेन होता है। तो डेटा कोलैप्स करेंगे, क्या करेंगे, कोलैप्स करेंगे, अपने में कोलैप्स करेंगे, तो डेटा लॉस होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इट मे कॉज डेटा लॉस आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं यहाँ पे। अब हब कितने तरीके का होता है, एक्टिव हब होता है, पैसिव हब होता है। एक्टिव हब क्या होता है, नीड इलेक्ट्रिसिटी टू रन, एम्पलीफाई करता है सिग्नल्स को और एक्ट एज अ रिपीटर की तरह काम करता है। एम्पलीफाई करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा पैसिव होता है, इसका उल्टा पैसिव होता है। नॉट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी, नॉट एम्पलीफाई सिग्नल्स, रिसीव एंड फॉरवर्ड पैकेट्स, दैट्स इट। पैसिव हब ये काम करता है। अब बात कर लेते हैं किसकी, रिपीटर्स क्या करते हैं। अरे भाई देखो बहुत जल्दी जल्दी अब हम लोग करते हैं। रिपीटर क्या करता है, रिपीटर रीजनरेट सिग्नल को करता है, एम्पलीफाई करता है, ठीक है। नेटवर्क डिवाइस एक तरीके का होता है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द नेटवर्क विदाउट डिग्रेडिंग, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ में डिग्रेडिंग नहीं होती है। अगर आपको मैं कहूँ कि सपोज एक मैंने यहाँ पे रिपीटर लगा रखा, एक यहाँ पे मैंने मान लो एक सिस्टम लगा रखा है, सिस्टम ए है जिसको मैंने कनेक्ट किया है। इसकी स्ट्रेंथ है, इसकी यहाँ तक की स्ट्रेंथ है केवल 50 मीटर है, पर मुझे भेजना है 100 मीटर तक का। तो मैंने बीच में एक रिपीटर लगा रखा, एक सिग्नल आया, इस रिपीटर ने रिसीव किया, इसको और स्ट्रेंथ करके नेक्स्ट 50 मीटर और भेज देगा, कहाँ तक, बी तक। तो मैंने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, केवल और केवल 100 की।
अकेला इस बिना रिपीटर के कितनी डिस्टेंस कवर कर सकता था? केवल 50 मीटर कर सकता था। यही काम होता है रिपीटर का, बस दैट्स इट। एक मैंने एग्जांपल के तौर पे आप सभी लोगों के यहाँ पे एक ताकि दिमाग में रहे रिपीटर करता क्या है, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद देखो ज़्यादा इसके बारे में नहीं बात करेंगे, ठीक है ना, आगे देखते हैं अब। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रिज, अरे सॉरी ये क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें हाँ ये हाईलाइटर लेना था, ठीक है ना। अगर हम ब्रिज की बात करते हैं तो ब्रिज और स्विच में बात करते हैं तो ब्रिज क्या करता है, एक ये आपका ये पूरा पोर्शन क्या है आपका, एक नेटवर्क एरिया है, मतलब एक पूरा एरिया, और ये आपका एक नेटवर्क, तो दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को ये कनेक्ट करता है, कौन, ब्रिज करता है, दैट्स इट, टू कनेक्ट टू लैंड्स, लोकल एरिया नेटवर्क। इंटेलिजेंट एक तरीके का हब होता है। अब ये क्यों इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये पहले एक बहुत सीक्रेट मैसेज भेजेगा, पता है ये क्या करेगा कि एक सीक्रेट मैसेज भेजेगा, जिसके लिए भेजा है वो अगर एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना, एक्सेप्ट कर लिया, बाकी लोगों ने तो रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो मैसेज मेरे लिए नहीं था, तो बाकियों ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। अब जिसने एक्सेप्ट किया था वो मैसेज, जिसने एक्सेप्ट किया था उसी के साथ पूरी इंफॉर्मेशन वो डील करेगा, मतलब वो दोबारा ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा मैसेज। हब क्या करता था, हर बार सारे मैसेज को क्या करता था, ब्रॉडकास्ट करता था, ठीक है ना। पर यहाँ क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पर एक बार ब्रॉडकास्ट किया फिर उसके बाद यूनिकास्ट कर दिया। बात समझ रहे हो? इसका मतलब ये हो गया कि फिर उसी को ही इंफॉर्मेशन सेंड करेगा जिसको चाहिए, ठीक है। ये किस लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे करता है, जो कि सेकेंड लेयर आपकी होती है। टोपोलॉजी बस और ट्री टोपोलॉजी होती है। फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है, देन यूनिकास्ट करता है कि हाँ भैया इसी को इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है, ठीक है ना। स्विच में पोर्ट कितने होते हैं, ये पोर्ट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, एक ही स्विच में इतने पोर्ट होते हैं। किस लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर, दैट इज सेकंड लेयर। इंटेलिजेंट ये भी होता है, ये भी हब की तरह डम्ब नहीं होता है। मल्टीपल कोलिजन डोमेन होता है। मल्टीपल कोलिजन डोमेन मतलब यहाँ पे क्या होता है, डेटा लॉस होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि एक दरवाज़ा नहीं होता है, दो दरवाजे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो पैकेट्स सेंडिंग रिसीविंग का काम हो सकता है, बट यहाँ पे डेटा लॉस होने की बहुत कम चांसेस होते हैं। कम्युनिकेशन कैसा होता है स्विच में, फुल डुप्लेक्स होता है, ये पूछा जाता है। हाफ डुप्लेक्स किस में होता है, किस तरह की कम्युनिकेशन में, स्विच में होता है। तो फुल डुप्लेक्स होता है कि हाफ डुप्लेक्स होता है, पूछ सकता है आपसे। अब इसमें क्या कहता है, पहले ब्रॉडकास्ट करेगा एक मैसेज, फिर उसको यूनिकास्ट करेगा, फिर मल्टीकास्ट करेगा। डिफरेंस क्या, जैसे मान लीजिए मैंने यूट्यूब पे या आप लोग देख रहे हैं तो ये ब्रॉडकास्ट सबके पास जा रहा है, और यूनिकास्ट का मतलब क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसी वीडियो का मैं अनलिस्ट कर दूं और सिर्फ उन लोगों को लिंक दूं जो लोगों ने मुझे पैसे दिए हैं, ठीक है, तो वो एक यूनिकास्ट हो गया, अनलिस्टेड लिंक करके मैंने आपको। और अगर मल्टीकास्ट में क्या हो गया, जैसे मान लीजिए इसी का वीडियो मैं टेलीग्राम में डिफरेंट ग्रुप्स पे कर देता हूँ, व्हाट्सएप पे कर देता हूँ, तो वहाँ से लोग आ रहे हैं, तो वो मल्टीकास्ट हो गया तरीके का। ये क्या करता है, स्विच क्या करता है, एक टेबल बनाता है। क्यों बनाता है, कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल कौन बनाता है, स्विच बनाता है, उसका नाम होता है कैम। और कैसा होता है, कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी, ये ताकि पैकेट्स की जानकारी रखे। वायर्ड स्विच में जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 100 Mbps, वायरलेस में होती है 10 Mbps। और ये कितने टाइप, किस टोपोलॉजी में करता है, स्टार टोपोलॉजी में करता है काम, ठीक है ना। अब ये कितने टाइप्स के स्विच होते हैं, स्विच की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कितने टाइप के स्विच होते हैं। स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच होते हैं जो कि स्लो होता है नेचर में। कट थ्रो स्विच होता है, फास्ट होता है। फ्रेगमेंट फ्री स्विच जो होता है, इनके कॉम्बिनेशन होते हैं 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से। और अडाप्टिव स्विच होता है, दैट्स इट। तो ये तरीके के आपके डिफरेंट टाइप के स्विचेस हैं, जो कि इनमें से कोई भी स्विच के बारे में पूछे किस टोपोलॉजी पे काम करता है, स्टार टोपोलॉजी में काम करता है, स्टार टोपोलॉजी में काम करता है, ठीक है ना। अब हम राउटर की बात कर लेते हैं। राउटर क्या कहता है, पाथ, रूट पाथ बताता है, शॉर्टेस्ट पाथ को ये कवर करता है राउटर। इंटर नेटवर्किंग डिवाइस मतलब ये अभी लोकल एरिया नेटवर्क की डिवाइसेस की हम लोग बात करते हैं कि लैन हम लोग में काम करता रहता है, बट अब ये राउटर जो है बहुत बड़े बड़े वाइड एरिया नेटवर्क को कवर करता है यहाँ पे, ठीक है। राउटर क्या करता है, राउटर सबसे पहले कनेक्ट होता है एक स्विच या हब से, उसका फिर वो पीसी से कनेक्ट होता है। डायरेक्ट कनेक्शन राउटर का और पीसी से नहीं होता है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, स्विच और हब से ही के द्वारा होता है। नेटवर्क लेयर पे ये काम करता है, दैट इज थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल। टेबल यहाँ पे ही बनता है, जैसे वहाँ पे बनता था कैम स्विच में, वैसे राउटर में भी टेबल बनता है, दैट इज राउटिंग टेबल टू मेंटेन अ पैकेट्स। पोर्ट 2, 4, 8 होते हैं और स्टार टोपोलॉजी होती है। ये क्या करता है, राउटर परफॉर्म ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शंस को परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे हम गेटवे की बात कर देते हैं। गेटवे क्या होता है, चौकीदार होता है। भाई साहब सुनिए, एक फायरवॉल की तरह ये गेटवे एक्ट करता है। गेटवे क्या, एक तरीके का फायरवॉल बन जाता है, आपको डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटी से ये बचाता है आपको, ठीक है ना। कनेक्ट टू डिफरेंट लेयर
टू डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टेड टू डिफरेंट लेयर, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो है आपका एबव 4 लेयर, मतलब ये सारे के सारे गेट, ये सिंपल सी चीज़ बताऊँ, ये सारे लेयर में OSI के मॉडल के जितने भी लेयर हैं उन सब पे ये कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, उन सब पे ये काम कर सकता है। मॉडेम प्लस राउटर के कॉम्बिनेशन से हम एक गेटवे बनाते हैं, ठीक है। तो ये पूछ सकता है किस टोपोलॉजी पे काम करता है, ये स्टार टोपोलॉजी पे काम करता है। इज़ दैट ओके? आगे बात करते हैं मॉडेम, जो कि बहुत बार आप लोगों ने सुना है मॉडेम। मॉड्यूलेटर एंड डिमोलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। मॉड्यूलेटर के डिजिटल टू एनालॉग यहीं पूछ लेता है भैया रियल एग्जाम में, और डेमोडुलेटर एनालॉग टू डिजिटल में करता है, स्टार टोपोलॉजी में करता है। दैट से ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं जाऊँगा मैं, ठीक है ना। तो थोड़ी सी बातें और हम लोग को इसके माध्यम से पढ़ लेंगे, बट मैं जल्दी आपको बस एक दिखा लूँ कि नेटवर्किंग डिवाइसेस होते क्या क्या हैं, कहाँ। NIC लास्ट आपका यह है कि NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि इसको बोला जाता है टर्मिनल एक्सेस पॉइंट भी बोला जाता है। NIC इज अ डिवाइस दैट इज अटैच टू ईच ऑफ द वर्क स्टेशन मतलब आपके कंप्यूटर लैपटॉप से कनेक्ट होते हैं, एंड सर्वर एंड हेल्प द वर्क स्टेशन टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन विद द नेटवर्क, ठीक है। NIC मैन्युफैक्चरर असाइन यूनिक फिजिकल एड्रेस, एक यूनिक फिजिकल एड्रेस देता है उस टू ईच NIC विच इज़ कॉल्ड मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या बोलते हैं? मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं। और ये कितने बाइट का होता है? 6 बाइट का एक एड्रेस होता है। और इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभार IEEE का, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने थोड़ा सा नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में आपको बताया। होप सो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प लगी होगी। जो की पॉइंट्स थे मैंने सिर्फ उनको ही ये ऐड यहाँ पे किया है बेटा, और इसमें से 2 से 3 सवाल डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकता है, मैक्सिमम 3 से 4 भी देखने को मिल सकता है नेटवर्किंग डिवाइसेस से। बाकी आपको कौन सा मतलब कि क्या आप चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं क्या टोपोलॉजी पे कोई वीडियो चाहिए, मैं उस पर भी वीडियो दे दूंगा। बाकी MCQ मैं आपको लूँगा डेली, क्योंकि आपको मुझे सिलेक्शन देना है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।